हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम आरती है। मैं 21 साल की हूँ और मैं एकदम जवान हूँ। मेरी हाइट 5 फीट से भी अधिक है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि यह खूबसूरती अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे पति प्राइवेट जॉब करने के लिए दूसरे शहर में रहते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। वह शादी के बाद अब तक घर नहीं आए। मेरे ससुराल में 20 साल का देवर और मेरे ससुर जी और उनकी माँ रहती हैं। मेरी सासू माँ का 3 साल पहले ही देहांत हो गया था, इसीलिए मेरे पति मुझे अपने साथ नहीं ले गए। मुझे घर संभालना था। अब मेरा फीलिंग समझने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। मेरा गर्म खून अंदर से उबाल मार रहा था। इसे ठंडा करने वाला कोई नहीं था। लेकिन मेरे पति तो 3 महीने से अभी तक घर नहीं आए थे, इसीलिए अब मैं काफी बेचैन और प्यासी होने लगी। तभी एक दिन मेरी नजर मेरी देवर पर गई। वह हाइट में मुझसे छोटा ही दिखता था और शरीर भी पतला था, लेकिन उसका बहुत बड़ा था। मेरे देवर का नाम रवि है और अब की बार वो कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन लिया है, इसीलिए इन दिनों वो घर पर ही रहता है। घर पर मैं और मेरे देवर जी अकेले ही रहते हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी की माँ बूढ़ी हो जाने के कारण हमेशा अपने कमरे में आराम करती हैं और मेरे ससुर जी घर के बाहर वाले कमरे में रहते हैं, इसीलिए वो कभी कभार ही घर के अंदर आते हैं। पहले मैं अपनी देवर को वैसी नजरों से नहीं देखती थी, लेकिन जिस दिन मैं रवि का देखा उस दिन से मेरी तो नजर ही बदल गई। लेकिन रवि को लगा घर में कोई नहीं है, इसीलिए वो अपने कमरे में वीडियो देखते हुए अपने उससे खेल रहा था। तभी अचानक मेरा वहां से गुजरना हुआ और मेरी नजर खिड़की पर गई, क्योंकि अंदर से थोड़ी थोड़ी वीडियो की आवाज आ रही थी। जब मैंने खिड़की में से झांक कर देखा तो मेरी तो होश ही उड़ गई। पिछले 3-4 महीने में मैंने पहली बार मैंने उसका दर्शन की है। रवि उसको अपनी हाथों से सहला रहा था। यह देखकर मैं तो पिघल सी गई। उसी दिन से रवि की उसकी सवारी करने का मन करने लगा। उस दिन मैंने अपने पति को भी फोन किया, अब आप आ जाइए, मुझसे अब और रहा नहीं जा रहा। कब तक मैं ऐसी ही अकेली तड़पती रहूंगी? मेरा भी मन करता है, आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ। तभी मेरे पति ने मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि देखो आरती, मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे अगले महीने तक कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। ऑफिस में कुछ नए काम शुरू हुए हैं, जिसके कारण सभी स्टाफ को ओवर ड्यूटी करनी पड़ रहा है, इसीलिए अगले महीने तक छुट्टी मिलना तो नामुमकिन है। बस 1 महीने तुम और इंतजार कर लो। उसके बाद उन्होंने फोन कट कर दिया। जैसे तैसे करके सुबह हो गई। सुबह मैंने सभी के लिए चाय नाश्ता बनाया और रवि के लिए स्पेशली कमरे में लेकर चली गई। जैसे ही मैं रवि के कमरे में गई, मैंने देखा रवि अभी तक सो रहा है और सोने की वजह से एकदम सीधा था। उसे देखकर मुझे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और मैंने उसे छू लिया। छूते ही मेरे शरीर में करंट सी दौड़ गया, लेकिन तभी मैंने देखा कि रवि जग गया है और वह मेरी तरफ ही देख रहा है। और इसके बाद मैं जल्दी से पीछे हटी और बोलने लगी कि देवर जी, अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। इसके बाद रवि ने मुझे गुड मॉर्निंग कहा और फ्रेश होने के लिए चला गया। मैं भी वहीं बैठकर सोचने लगी, शायद रवि ने नहीं देखा होगा,
इसके बाद रवि फिर से अपने कमरे में आ गया और हम दोनों देवर भाभी आपस में बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। तभी मैंने पेट दर्द का बहाना बना लिया और जोर जोर से रोने लगी। रवि हड़बड़ाहट में पूछने लगा कि क्या हुआ भाभी, आप इतनी तकलीफ में क्यों लग रही हो। तभी मैं रवि से कहा कि रवि पता नहीं क्यों आज सुबह से ही रुक रुक के पेट में दर्द हो रहा है। तभी रवि बोला, रुको भाभी, मैं आपके लिए पेट दर्द वाला दवाई लेकर आता हूँ। मैंने जानबूझकर पेट दर्द का बहाना बनाया था ताकि मैं रवि को अपनी जाल में ही ले सकूं। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, रवि, पर दर्द वाली गोली तो मैंने कब की ले ली है। हो सके तो थोड़ी देर तुम मेरा पेट दबा दो। रवि पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मेरे दर्द को देखकर वह बेड पर बैठा और पेट दबाने लगा। उस समय मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। रवि की नजरें भी इधर उधर जा रही थी। तभी घर में ससुर जी की आने की आवाज सुनाई दी, तो मैं रवि को कहा कि चलो ठीक है रवि, मैं जाकर खाना पकाती हूँ। आज तुम्हारे पापा को बाजार जाना है। इसके बाद मैं रसोई घर में चली गई, खाना बनाने लगी। ससुर जी और उसकी बूढ़ी माँ को परोस दिया। मैं रसोई में रवि के लिए रोटियां बना रही थी। तभी पीछे से रवि रसोई में आ गया था। मैंने उसे देख लिया, पहले से ही अपना पल्लू नीचे डाल दिया। जब रवि की नजर मुझ पर पड़ी, वह मुझे देखता ही रह गया, क्योंकि मैं पूरी पसीने से भीगी हुई थी। रवि को ना देखने का नाटक करते हुए मैं नीचे झुकती हुई मैंने अपने पल्लू को उठाया तो रवि को स्वर्ग के दर्शन भी करा दिया। तभी रवि बोला, भाभी, अगर आप कहे तो मैं आपको पंखे से हवा दे दूं। तभी मैं रवि के कान खींचते हुए कहा कि आपकी भाभी इतनी परेशान है और अब तक आप बातें ही कर रहे हो। इसके बाद रवि वहीं मेरे पास बैठकर पंखे से हवा चलाने लगा। तब तक मेरे ससुर जी बाजार जा चुके थे। मैं खरी खरी रोटियां बना रही थी और जानबूझकर अपना पल्लू नीचे गिरा रही थी और रवि से बोली, आज पिन नहीं मिला, इसीलिए मेरा पल्लू बार बार गिर रहा है, तुम जरा इसे ठीक कर दो। तभी रवि बोला कि भाभी, यह मुझसे नहीं होगा, आप खुद कर लीजिए। तभी मैं बोली कि अरे, मेरे हाथों में आटा लगा हुआ है, इसीलिए कह रही हूँ, नहीं तो मैं खुद ही कर लेती पागल। इसके बाद रवि पल्लू ठीक करने लगा और उसने अपनी नजरें ऊपर तक नहीं उठाई। रवि बहुत ही शरीफ लड़का था, इसीलिए कभी कभी तो मैं सोचती शायद मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ, लेकिन मेरी अंदर की भावनाएं इतनी तेज थी कि मुझे तो सही गलत का पता ही नहीं चल रहा था। और ससुर जी भी बाजार गए हुए थे और ससुर जी की माँ भी दवाई लेकर सो गई थी, इसीलिए मेरे घर पर मेरे और देवर जी के अलावा कोई नहीं था। इसीलिए आज मैंने मन में पक्का कर लिया था, आज तो मैं रवि के साथ अपनी सवारी करके ही रहूंगी। लेकिन रवि अभी भी मुझे उस नजरों से नहीं देख रहा था। सारा दिन मैं रवि के आगे पीछे ही घूम रही थी और उसे फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रवि बस ऊपर नीचे होकर रह जाता। वह मुझसे ऐसी वैसी बातें करने में भी शर्माता था। शाम को हम दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। तभी रवि ने आखिरकार कह ही दिया कि भाभी, आजकल आपकी तबीयत ज्यादा ही खराब रहने लगी है, इसीलिए आप भैया के पास होकर आओ, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगा। तभी मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं रवि से कहा कि बस करो, अब तो रहने ही दो। मैं पिछले 3 महीने से कितना परेशान हूँ, किसी को पता नहीं, ना तुम्हारे भैया को फिक्र है और ना ही तुम्हें। मुझे रोता देख रवि मेरे आंसू पोंछने लगा। तभी मैं रवि को गले लगाकर सिसकने लगी। मैंने उस समय पता नहीं क्यों क्या बोल दिया। रवि से कहने लगी कि देवर जी, मुझे आप में आपके भैया नजर आते हैं, इसीलिए मैं कभी कभी आपके आगे पीछे घूम लेती हूँ, प्लीज आप इस बात का बुरा मत मानना। तभी रवि मुझसे कहने लगा, नहीं भाभी, आपका भला मैं क्यों बुरा मानूंगा, आप जैसी भाभी तो किस्मत वालों को मिलती हैं।
तभी मैं रवि का हाथ पकड़ लिया और उसे सहलाते हुए पूछने लगी कि तो आप मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागते रहते हैं, या मैं आपकी गर्लफ्रेंड जितनी सुंदर नहीं हूँ। तभी रवि मुझसे बोला, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तक कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो मैं उससे कहने लगी कि तुम मुझे बना लो ना, क्यों इतना तड़पा रहे हो, तुम भी अपने भैया जैसे ही हो, ना वो मेरी सुनते हैं और ना तुम। तभी रवि बोला कि आप तो मेरी भाभी हो और अपनी भाभी के साथ ऐसा करना गलत होता है। आज मेरा इमोशनल होना रवि पर भारी पड़ गया था और वह मुझे अपने दिल की सारी बातें बताने लगा और कहने लगा कि भाभी जी, जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरे शरीर में भी करंट सी दौड़ने लगता है। उस दिन जब मैं आपको पसीने से भीगा देखा तो मैं आपके साथ, और बस इतना बोलकर वह चुप हो गया। मैंने उससे कहा कि आगे बोलो ना, मुझे आपसे यही सुनना है, मुझे भी अच्छा लगा है। अगर तुम मुझे पहले कह देते। मैं फट से खड़ी होकर बेड पर बैठ गई और रवि से कहने लगे कि अच्छा बताओ, दूध पियोगे। तो रवि कहने लगा, अरे भाभी, अभी तो खाना खाया है और ऊपर से दोपहर भी है, शाम को पी लेंगे। तभी मैंने कहा, अरे देवर जी, आप तो अभी बच्चे के बच्चे ही हैं, मैं वह वाले दूध की बात नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद रवि का मुंह लाल हो गया, नजरें नीचे कर दिया। फिर मैंने कहा, ऐसे शर्माने से बात नहीं बनेगी, देवर जी आपको सब कुछ करना है। मैंने उससे पूछा, तुमने पहली बार किसी से किया है? तो उसने कहा कि नहीं भाभी, यह मेरा पहली बार है। और मैं हंसने लगी। उससे कहने लगा कि चिंता मत करो, तुम्हें और मुझे दोनों को बहुत ही मजा आएगा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी अचानक घर का डोरबेल बजा और मैं रवि से कहा कि तुम जरा रुको, मैं देखकर आती हूँ कौन है, शायद ससुर जी आ गए हैं। जैसे ही मैं बाहर जाकर दरवाजा खोली कि देखकर हैरान हो गई कि सामने मेरे पति थे। तभी मैंने चौंक कर कहा, आप? तो कहने लगे, क्या बात है आरती, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। आज आपके पति आपके सामने साक्षात खड़े हैं। उन्होंने दरवाजे से ही मुझे गोदी पर उठा लिया। चलो आज तुम्हें दिन में ही तारे दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक मैं यही रहूंगा। मैंने कहा, अभी छोड़ो, मुझे नीचे उतारो, बच्चों जैसी हरकतें मत करो, रवि देख लेगा। लेकिन वह नहीं माने और सीधा मुझे अपने कमरे में ले गए। थोड़ी देर बाद मैं उनके लिए खाना लगा दिया और वह भी फ्रेश होकर आ गए। रवि भी उनसे मिला और हम तीनों ने मिलकर दोपहर का खाना खाया। मैंने उनसे पूछा कि आप तो कह रहे थे कि अगले 1 महीने तक आप नहीं आ पाओगे, फिर कैसे आ गए? तो वह कहने लगे कि बस तुम्हारे लिए ही आया हूँ। खाना खाकर हम सब आराम करने लगे और उसके बाद शाम को ससुर जी भी बाजार से आ गए। सभी लोग बहुत ही खुश थे। योगेश भी अपनी बहुत सारी बातें सुनाने लगे। रात को हम सब खाना खाकर सो गए। मैंने उस रात योगेश से बहुत सारी बातें की और उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई। 4 महीने बाद मुझे उस रात स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ। योगेश के रहते हुए यह 3 दिन कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। योगेश अब वापस चले गए थे और मैं भी अब बहुत ही खुश थी। और इन 3 दिनों में मैं तो रवि को बिल्कुल ही भूल ही गई थी। मैंने उससे ज्यादा बात भी नहीं की। योगेश के आने के बाद से रवि घर में ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देता था। रवि अपने मामा के यहाँ चले गए थे। उसके जाने के 7 दिन बाद भी रवि अपने मामा के घर में ही था। वह वहां से वापस नहीं आए थे। मुझे चिंता होने लगी, कहीं रवि मुझसे नाराज तो नहीं है। इसीलिए मैंने हिम्मत करके उनकी मामी के यहाँ फोन कर दिया। उसकी मामी से बात करने के बाद मैं रवि से बात की और उससे पूछा कि क्या हुआ देवर जी, अपनी भाभी से नाराज हो क्या? फोन पर भी रवि ने तो ठीक ही बात की। नहीं भाभी,
घर में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं मामा जी के घर घूमने के लिए चला आया। मैंने पूछा, तुम घर कब तक आओगे? तब रवि ने कहा कि बस कल या परसों तक आ जाऊंगा भाभी। इतना कहने के बाद मैंने उसे कहा कि नहीं, तुम्हें कल ही आना होगा। अब सामान पैक कर लो, कल आ जाना। पहले तो रवि नहीं माना, लेकिन मैं जिद करके उसे मना लिया। अगले दिन रवि घर वापस आ गया और मुझे नमस्ते किया और अपने कमरे में चला गया। दोपहर तक तो वह कुछ नहीं बोला और खाना खाकर सो गया। मुझे पता चल गया कि रवि मुझसे नाराज है और उसे मनाने के लिए मैंने उसके लिए गाजर का हलवा बनाया और उसके कमरे में देने के लिए चली गई। मैंने नहाकर लाल रंग की साड़ी पहन ली और थोड़ा सज धज कर उसके कमरे में गई। वह सो रहा था और मुझे देखकर बेड पर बैठ गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और अपने हाथों से उसे गाजर का हलवा खिलाने लगी। तब रवि कहने लगा कि बस करो भाभी, मुझे अब भूख नहीं है, टेबल पर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। मैंने उसके हाथ पकड़कर कहा कि देवर जी, अब मान भी जाओ, कितना सताओगे अपने भाभी को? उस दिन तुम्हारे भैया अचानक आ गए तो मैं क्या करूं? तो रवि ने कहा कि भाभी यह बात नहीं है, इस तरह से तो हम भैया को धोखा दे रहे हैं। मैंने कहा कि तुम अभी भी वही पुरानी घिसी पिटी सोच रखते हो। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि मुझे तुम में तुम्हारे भैया नजर आते हैं, तो इसमें धोखा देने वाली कौन सी बात है? मैं कौन सा तुम्हारे भैया को छोड़कर जा रही हूँ? बस इसी बहाने हमारा भी मन लगा रहेगा और तुम्हारे भैया की याद भी नहीं आएगी। और अगर भाभी अपने तेवर से मजाक नहीं करेगी तो किससे करेगी? चलो छोड़ो देवर जी, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो रहने दो, मेरी जिंदगी तो बेरंग है। ठीक है, चलो हलवा तो खा लो, हलवा कब से टेबल पर पड़ा हुआ है, अब तो हलवा ठंडा हो चुका है। तब रवि हंसकर बोला, अच्छा अब हलवा ही खिलाओगे या फिर दूध भी पिलाओगे? तब तो मैंने उसे हंसकर बोली, दूध तो तुम्हारे भैया पीकर चले गए, तुम्हें तो देखकर ही काम चलाना पड़ेगा। और उसके बाद हम दोनों हंसने लगे। देवर जी अब मेरे साथ बहुत ही खुलकर बात करने लगे हैं। अब हम दोनों बहुत ही मस्ती करते हैं। वह मेरे हर कामों में हाथ बटा देता और मैं भी योगेश को यहाँ आने के लिए जोर नहीं देती। मैं और रवि दिन में बहुत ही मजाक मस्ती करते, पर यह बात मैं अपने पति योगेश को भी बताती थी। रवि बहुत ही सीधा साधा था, जो भी मैं कहती वह मान लेता था, इसीलिए मुझे उसके ऊपर लाड़ प्यार ज्यादा ही आता था। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।